दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट शीट किस तरह से बनाई जाती है और ये किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सेल की शीट पर और देखते हैं कि ये शीट किस तरह से बनती है और ये किस तरह से काम करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सेल की शीट पर आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक शीट बनी हुई है जिसके अंदर कुछ डेटा भी मौजूद है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ सीरियल नंबर मौजूद है, डेट मौजूद है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है डेबिट अमाउंट, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कैश बैलेंस। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ एंट्रीज मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास जो भी डेबिट मौजूद है उसका टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह क्रेडिट अमाउंट का जो भी टोटल अमाउंट है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है और हमारे पास जो भी कैश बैलेंस मौजूद है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक एंट्री करता हूँ। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कहीं से इनकम आई और वो अमाउंट था 20,000 का। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही यहाँ पर 20,000 को यहाँ पर इंटर किया तो ये डेबिट अमाउंट हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट जो हमारे पास कैश बैलेंस था वो 78,000 था। यहाँ पर 20,000 मजीद ऐड हुए तो यहाँ पर ये 98,000 हो गया और इसी तरह यहाँ पर कैश बैलेंस हमारे पास पहले यहाँ पर मौजूद था 13,000 और जब 20,000 इसमें ऐड हुए तो यहाँ पर हो गए 33,000। तो दोस्तों ये शीट कुछ इस तरह से काम करती है। तो चलते हैं न्यू शीट पर और देखते हैं कि ये शीट किस तरह से क्रिएट होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम न्यू शीट पे आ गए हैं। पहले आपने C7 सेल से यहाँ पर इन हेडिंग्स को टाइप कर लेना है। उसके बाद इनके कॉलम्स की विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इनको सिलेक्शन देने के बाद इसके अंदर हम कोई भी एक कलर फिल कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं ये येलो कलर फिल कर देता हूँ। इनको सेंटर अलाइन कर देंगे, इनका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके यहाँ से बोल्ड कर देंगे। उसके बाद इन हेडिंग्स को सेट करने के बाद नीचे तक आप सिलेक्शन दे दें जहाँ तक आपका डेटा हो सकता है। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन देने के बाद यहाँ से मैंने इनके ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। ये बेसिक सा काम है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको जिस तरह की फॉर्मेटिंग पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद इन हेडिंग्स के नीचे मौजूद इन 3 सेल को सेलेक्ट करेंगे, इनको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप मंथली डेबिट एंड क्रेडिट को यहाँ पर मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे प्रीवियस मंथ बैलेंस और यहाँ पर अगर आप सालाना यहाँ पे शीट मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा प्रीवियस ईयर बैलेंस। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ प्रीवियस मंथ बैलेंस। के बाद इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे, इसके अंदर कोई सा भी एक कलर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास प्रीवियस मंथ का जो बैलेंस था वो था 70,000 रुपये। तो यहाँ पर मैंने 70,000 टाइप कर दिया। उसके बाद आपने बैलेंस के नीचे वाले सेल को सेट करना है। यहाँ पर इक्वल का निशान लगाकर इस सेल को सिलेक्शन देंगे और इंटर कर देंगे। यानी कि आपको इस डेबिट अमाउंट को यहाँ पर बैलेंस में लेकर आना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इक्वल का निशान लगा के इसको सिलेक्शन दे के इंटर कर दिया। तो हमारे पास ये डेबिट अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेसिक्स यहाँ पर एंट्रीज आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज कर ली है। बस आपको यहाँ पर एंट्रीज के लिहाज से डेबिट एंड क्रेडिट को यहाँ पर मेंटेन करना है। मेन काम हमारे पास यहाँ पर बैलेंस में मौजूद है। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। ये सारा काम बेसिक सा है, ये तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे इफ का। तो यहाँ पर फार्मूला लगाने के लिए आपने बैलेंस अमाउंट के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और फार्मूला लगाएंगे इफ का। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे एंड का। तो यहाँ पर मैं एंड टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करूँगा। यहाँ पर हमने एंड फार्मूला इसलिए यूज़ किया कि हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन मौजूद होंगी। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन देंगे कि अगर ये वाला सेल खाली है, उसके बाद कोमा लगाएंगे और यहाँ पर सेकंड कंडीशन देंगे कि अगर ये वाला सेल भी खाली है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंड के फार्मूला को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन आ गई कि अगर ये सेल भी खाली हो और ये सेल भी अगर खाली हो तो यहाँ पर भी खाली सेल आ जाए। तो यहाँ पर कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे और क्लोज करेंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो होगी। अब हमें यहाँ पर ये करना है कि अगर ये सेल खाली हो, इस बैलेंस अमाउंट के अंदर प्लस हो जाए ये डेबिट वाला अमाउंट और माइनस हो जाए क्रेडिट वाला अमाउंट। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे
और इंटर कर देंगे। उसके बाद इस फार्मूला को नीचे ड्रैग कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेबिट मौजूद था 70,000 रुपये। पहला क्रेडिट हमारा था 10,000 का, तो यहाँ पर 70,000 में से 10,000 माइनस हुए, तो यहाँ पर 60,000 हमारे पास बैलेंस आ गया। उसके बाद मजीद 1,000 रुपये यहाँ से क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास 59,000 यहाँ पर बैलेंस आ गया। उसके बाद हमारे पास डेबिट में यहाँ पर अमाउंट आया 10,000 रुपये का, और ये डेबिट अमाउंट बैलेंस के अंदर प्लस हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 69,000। इसी तरह यहाँ पर मज़ीद दो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई क्रेडिट की, तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शो हो गया 66,500। तो यहाँ पर हमारे फार्मूला ने बिल्कुल ठीक काम किया है। इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पर एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो ये सारे कॉलम्स आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इनको हाइड कर दें। उसके बाद आपने ये शुरू वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसके अंदर यही वाला कलर हम फिल कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसके अंदर ये कलर फिल कर देता हूँ। उसके बाद हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर भी यही कलर फिल कर देंगे। यहाँ आप अपने हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग जो भी है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर चाहिए टोटल डेबिट, यहाँ पर टोटल क्रेडिट, और यहाँ पे हमें चाहिए बैलेंस। तो इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा ऑल्ट प्लस इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पे सम का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी रेंज को सिलेक्ट करें और इंटर कर दें, तो यहाँ पर टोटल डेबिट अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्रेडिट के लिए भी हम यहाँ पर ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल क्रेडिट आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर चाहिए बैलेंस, उसके लिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, डेबिट में से माइनस करेंगे क्रेडिट को, उसके बाद इंटर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्रेस करें और इस रेंज को भी एक साथ सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल 1, यहाँ से करेंसी में जाने के बाद डेसिमल प्लेसेस को 0 कर दें और यहाँ से आपको जो भी करेंसी साइन चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंसी को सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हमारे अमाउंट के साथ करेंसी का साइन भी आ जाएगा। उसके बाद व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ से ग्रिड लाइन को हम यहाँ से हाइड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर चाहिए डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस का आइकॉन, तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके भी उन आइकॉन को वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इन आइकॉन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों आइकॉन को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इनकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मैं इनको यहाँ से अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे शेप में, यहाँ से हम रेक्टेंगल शेप को लेंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसमें टाइप करेंगे टोटल डेबिट अमाउंट। उसके बाद इस शेप यहाँ पर हम 2 कॉपीज ले लेंगे। यहाँ पर तीनों शेप्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, अलाइन में जाके इनको अलाइन कर दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए टोटल क्रेडिट अमाउंट और यहाँ पर हमें चाहिए कैश बैलेंस। उसके बाद तीनों शेप्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इनको सेंटर अलाइन करने के बाद इनका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे, तो बोल्ड कर देंगे और इटैलिक कर देंगे और यहाँ से इनका फॉन्ट कलर हम कर देंगे ब्लैक। उसके बाद हम जाएंगे शेप फॉर्मेट में, शेप फिल में जाने के बाद नो फिल कर देंगे। शेप आउटलाइन भी यहाँ से हम नो आउटलाइन कर देंगे। तो यहाँ तक कि जितनी भी बेसिक फॉर्मेटिंग है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर टोटल डेबिट अमाउंट को, क्रेडिट अमाउंट को और कैश बैलेंस को हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा कि इस शेप को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट करूँगा। शेप को सिलेक्शन देने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर क्लिक करने के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और इस डेबिट अमाउंट पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। तो हमारे पास ये जो टोटल डेबिट अमाउंट हमारे पास मौजूद है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका साइज भी हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इन शेप्स को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद इस टोटल क्रेडिट अमाउंट वाली इस शेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से इसको डिलीट कर दें। यहाँ फिर आप फार्मूला बार के अंदर जाके सेल रेफरेंस को चेंज कर दें। तो यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इस शेप पे क्लिक करूँगा, फार्मूला बार के अंदर जाके इस सेल रेफरेंस को डिलीट करने के बाद
फिर से इक्वल का साइन लगाऊंगा। क्रेडिट अमाउंट को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इंटर कर दूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इस शेप को सेट करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, फॉर्मूला बार के अंदर इक्वल का साइन लगाएंगे, बैलेंस को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कैश बैलेंस में यह अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इस शेप पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो टोटल डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और बैलेंस अमाउंट जो यहाँ पर मौजूद था उसको हम यहाँ पर लेकर आ गए। उसके बाद आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, शेप्स के अंदर जाएं, यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर ड्रॉ करें। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से इसका कलर यहाँ पे ब्लैक कर दें और इसका वेट यहाँ पर बढ़ा दें। उसके बाद इसकी कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब आप चाहें तो यहाँ पर इस रो को यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इन सेल्स का यहाँ पर रेफरेंस चाहिए था। तो अब आप चाहें तो यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक न्यू एंट्री करते हैं और देखते हैं कि हमारी यहाँ पर बैलेंस शीट काम करती है या नहीं। अब यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर और डेट टाइप करने के बाद यहाँ पर एक एंट्री को पुट कर दिया। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इनकम, डेबिट अमाउंट में मैं टाइप कर देता हूँ 15,000। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने जैसे ही यहाँ पर डेबिट के अंदर 15,000 अमाउंट पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर ये अमाउंट बैलेंस के अंदर ऐड हो गया। पहले हमारे पास बैलेंस अमाउंट था 66,500, इसके अंदर मजीद 15,000 ऐड हुए तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया 81,500 और यही कैश बैलेंस हमें यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल डेबिट अमाउंट भी चेंज हो गया है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक और एंट्री करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक एंट्री कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर रेंट पे क्रेडिट में टाइप कर देता हूँ 1500। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने 1500 को क्रेडिट के अंदर यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास बैलेंस हो गया 80,000 और ये क्रेडिट अमाउंट हमारे पास, और यही क्रेडिट अमाउंट हमारे पास यहाँ पर टोटल क्रेडिट अमाउंट के अंदर भी यहाँ पर प्लस हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से एक्सेल के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट शीट को क्रिएट कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। इस पूरी शीट के अंदर हमने बेसिक से काम किए हैं और फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर एक बेसिक सा यूज़ किया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैं आपके लिए एक्सेल की इस तरह की अमेजिंग वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।